हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज चौरान। एनिमल्स न्यूट्रिशन के बारे में सुना होगा, यानी पशु पोषण। पशु को जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, कार्य क्षमता के लिए और दूध उत्पादन के लिए पशु पोषण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पशु पोषण के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कई प्रकार के पोषक तत्व होना जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार पशु के लिए भी एक अच्छे संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। यदि संतुलित भोजन की कमी होती है तो पशु में वृद्धि, कार्य क्षमता और दूध उत्पादन में कमी होती है और पशुपालकों को सही लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक सही संतुलित भोजन बहुत ज़रूरी है पशु के लिए। यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण युक्त यदि भोजन होगा तो पशु में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अक्सर एक चारे से या एक प्रकार के दाने से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उनको उनके भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होना ज़रूरी है। जैसे आप हरा चारा या भूसी वगैरह खिलाते, उसके साथ साथ उनमें कई प्रकार के आपको दाने खिलाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि पशु के उत्पादन में वृद्धि होगी, पशु में वृद्धि होगी और उसकी प्रजनन क्षमता भी बहुत मजबूत होगी और कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जिस प्रकार से एक पौधा उस पौधे की मजबूती के लिए उसकी जड़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसी प्रकार एक की पशु के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके दूध उत्पादन के लिए पशु का शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि पशु का शरीर स्वस्थ होगा तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आपको विशेष तौर पर पशु के लिए कई प्रकार के जैसे पोषक तत्व जरूरी है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण जरूरी है। जो आपको ये कई प्रकार के अनाज, गेहूँ, जो बाजरा, मोठ, मूंग, सोयाबीन, इन सभी से आपको ये पोषक तत्व मिल जाएंगे, ये सभी। इसलिए दोस्तों, आपको पशु एनिमल्स न्यूट्रिशन के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके पशु के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व होना ज़रूरी है। हाँ, एक बात है कि पशु का भोजन देने से कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपकी गाय या भैंस, दूध देने वाले पशु को, उनके लिए आपको दूध के अनुसार उनका आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन सभी होना ज़रूरी है। और दूध उत्पादन प्रोटीन का विशेष महत्व है। यदि दूध में कमी आ रही है तो समझो कि प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन हमारे को कई प्रकार की दालें जैसे मूंग, सोयाबीन, उड़द, मसूर, अरहर, इनके अंदर हमारे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो ये दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार यदि पशु को कभी भूखा नहीं रखा जाए, पशु को हमेशा पर्याप्त मात्रा में भोजन देना चाहिए, जिसमें आपके दाने और चारा होना चाहिए। और दो भोजन के बीच में अंतराल, जैसे आपको सुबह अपने पशु को भोजन करवाया तो आपको शाम को उनके बीच में, दोनों के बीच में 6-7 घंटे का अंतर होना चाहिए। इससे पशु को जुगाली करने का टाइम मिल जाएगा और साथ साथ विश्राम करने का टाइम भी मिल जाएगा। पशु को पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पिलाना है, समय समय के ऊपर उसकी रुचि के अनुसार उसको पानी पिलाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको पशुपालन में अधिक बेनिफिट कमाना है, अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो आपके पशु के आहार में सभी पोषक तत्व होना ज़रूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, ये सभी पोषक तत्व होना ज़रूरी है। यदि इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारा पशु बीमार हो जाता है, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है और हमारे को सही प्रकार का बेनिफिट नहीं मिल पाता और पशु कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको पशुपालन में अधिक बेनिफिट कमाना है, पशु को हमेशा स्वस्थ रखना है, तो पशु के आहार में ये सभी पोषक तत्व होना ज़रूरी है। और ये सभी पोषक तत्व आपको कई प्रकार के अनाज, कई प्रकार की दालें जैसे गेहूँ, जो चना, सरसों, ग्वार, बाजरा, ये सभी से आपको ये सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। साथ साथ आपको पशु को हरा चारा भी खिलाना है, जिससे भी आपको पशु आपका स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर हम एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय।